Hello dear students, I hope you all are going good in your life. So this is your chemistry educator Robin. तो आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन के सीरीज़ में एक और छोटा सा नेम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिजर्व रिएक्शन। ये और कुछ नहीं दोस्तों, बल्कि इसमें सिंपली हम लोग एल्किन का क्या करते हैं, इपॉक्सीडेशन। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक एल्किन ड्रॉ कर लिया और इस एल्किन में फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इपॉक्सी ग्रुप एडिशन कर देते हैं। बड़े ध्यान से आप देखोगे तो जहाँ जो दो कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड अटैच है उसको हम लोग रिमूव करके वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना के और इपॉक्सी जो ग्रुप है एडिशन कर देते हैं। तो ये एल्किन में जो है हम लोग इपॉक्सी ग्रुप का जो एडिशन करते हैं इसे ही हम लोग कहते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्किन या फिर प्रिजर्व रिएक्शन। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि कौन सा हमें रिएक्टेंट में कंपाउंड लेना है और फाइनली किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। अब हमें ये भी समझना होगा कि कौन कौन ऑर्गेनिक रिएजेंट इसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो है वो हम लोग परऑक्साइड यूज़ करते हैं। परऑक्साइड बेसिकली किस लिए फेमस होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है और प्रत्येक दोनों ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड है ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ देखिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, लेकिन इसमें अगर एक और ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CH3CO3H और इसी का नाम क्या हो जाता है, पर एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CO2H। यहाँ पे क्या हो गया, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिए तब क्या फॉर्मूला बन गया, C6H5CO3H। तो इसका नाम हो गया पर बेंजोइक एसिड। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे क्लोरो है तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो। और ये बेंजोइक एसिड नहीं है बल्कि ये भी क्या है, इसमें भी एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो इसका भी नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये तीन जो है हमारे सामने ऑर्गेनिक रिएजेंट जो यूजुअली इस रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज़्म को। तो अब हम लोग इसके मैकेनिज़्म को समझते हैं। तो देखिए, मैकेनिज़्म में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे हम लोग एल्किन लेंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी परऑक्साइड लेंगे। यहाँ पे मैकेनिज़्म समझने के लिए हम लोग पर एसिटिक एसिड ले लिए हैं, ठीक है। तो ये पर एसिटिक एसिड हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और ये जो एल्किन है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो हम लोग पर ऑक्सी लिंकेज जो देख रहे हैं ये दो ऑक्सीजन एटम के बीच, तो ये ऑक्सीजन एटम का जो है लोन पेयर ये असल में यहाँ पे क्या करने चला जाएगा, ये यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड अटैच है इसके साथ रेजोनेंस करने लगेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस करने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है शिफ्ट किधर करेगा, ये शिफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से जिधर मैं एरो दिखा रहा हूँ इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और ये जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये बहुत अच्छा क्या इसमें आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, अब देखते हैं थोड़ा मैकेनिज़्म को और अच्छे से। देखिए, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ करेगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है ये बहुत अच्छा खासा क्या इलेक्ट्रॉन सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रहा है तो ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर जैसे ही अटैक करेगा तो फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर नेक्स्ट में ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये जो है ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करके ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये कार्बन एटम जो है ये ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हो। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये कार्बन एटम ये जो बॉन्ड ब्रेक किया तो ये जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम के साथ बना लिया ना ये कार्बन ने, तो ये कार्बन पे तो कोई बॉन्ड नहीं बना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन से यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन एटम पे जो है लोन पेयर रहेगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन एटम पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और फिर यहाँ से इसका लोन पेयर जो है ये यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हो रही थी उसके साथ अटैच हो जाएगा और फाइनल हमें किस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिले। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारा पर एसिटिक एसिड था इसका जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गया, इपॉक्सी ग्रुप के साथ जो है ये एल्किन के डबल बॉन्ड को हटा के अटैच हो गया। यहाँ एक एग्जांपल भी हम लोग समझने के लिए देख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे सामने ऐसा एल्किन है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हटेगा और दोनों कार्बन के बीच जो क्या अटैच हो जाएगा, इपॉक्सी ग्रुप, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिजर्व रिएक्शन। आई होप आपको इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्किन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कौन कौन सा हम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज़ करते हैं, मैकेनिज्म, टोटल चीज़ क्लियर होगा। आई होप किसी तरीके का डाउट नहीं हो।